रिसेशन मतलब मंदी, यानी इकॉनमी धीरे चलने लगती है या रुक ही जाती है। रिसेशन टैब आता है जब किसी देश की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर्स 6 महीने तक गिरती रहती है। अब पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी यानी एक देश एक साल में जितना प्रोडक्शन करता है, जितनी सर्विसेज देता है, उसकी टोटल वैल्यू। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इकॉनमी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी गिरती है तो इसका मतलब है 1 कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा रही, 2 जॉब कम हो रहे हैं, 3 लोगों की इनकम घट रही है, 4 खर्च कम हो रहा है, 5 और ओवरऑल डिमांड इकोनॉमी से गायब हो रही है। यही होता है रिसेशन। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर 2020 में इंडिया ऑफिशियली रिसेशन में गया था। अप्रैल-जून 2020 क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी 20.9% गिरी थी, यानी करीब 1/4 इकोनॉमी श्रिंक हो गई थी। क्यों हुआ ऐसा? 1 लॉकडाउन लग गया, 2 फैक्ट्रीज बंद, 3 लोग घरों में बंद थे, 4 ट्रैवल बंद, होटल रेस्टोरेंट सब ठप, जिससे डिमांड भी गायब हो गई और प्रोडक्शन भी। गवर्नमेंट ने तब स्टिमुलस दिया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए ताकि लोग खर्च करें और इकोनॉमी वापस चले। रिसेशन का इफेक्ट क्या होता है? 1 जॉब लॉसेस, कंपनीज खर्चा कम करती हैं। 2 सैलरी कट्स, रेवेन्यू कम होता है। 3 बिजनेस क्लोजर, खासकर छोटे व्यापारी। 4 स्टॉक मार्केट गिरता है क्योंकि इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। 5 इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगते। 6 इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, कभी महंगाई ज्यादा, कभी चीजें सस्ती पर इनकम नहीं होती। रिसेशन और जीडीपी का सीधा रिश्ता है। जीडीपी बढ़ती है, एक ग्रोथ जीडीपी घटती है, ए स्लो डाउन जीडीपी 2 बार लगातार घटती है। वो रिसेशन। इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ रिसेशन का असर बहुत बड़े लेवल पर होता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर यानी मजदूर, डेली वेजर्स, स्मॉल बिजनेसेस सबसे ज्यादा सफर करते हैं। क्या हर जीडीपी गिरना रिसेशन होता है? नहीं। मान लो 1 क्वार्टर में गिरावट आई, लेकिन नेक्स्ट में बाउंस बैक हो गया, तो उसे रिसेशन नहीं कहेंगे। रिसेशन तभी डिक्लेयर होता है जब ए जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर्स नेगेटिव रहे, 2 साथ में जॉब्स, प्रोडक्शन, स्पेंडिंग सारे इंडिकेटर्स गिरें। क्या रिसेशन से निकलना मुमकिन है? हाँ, सरकार